बात करते हैं जी एमसीक्यू नंबर 11 के ऊपर जी। एमसीक्यू नंबर 11 है लाइटेस्ट मेटल इज जी लिथियम। लाइटेस्ट मेटल इज, बेटा याद रखना अल्कली मेटल वैसे भी तमाम मेटल में लाइटेस्ट है। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाता है? साइज बड़ा होने से वॉल्यूम बढ़ता है ना। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, यानी 1 से कम है। ये वाहिद मेटल हैं जिनकी डेंसिटी 1 से भी कम है। जिनकी डेंसिटी, वैसे डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, याद रखना लिथियम की कम, सोडियम की ज़्यादा, पोटेशियम की कम। पोटेशियम पे आकर डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, फिर नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा लिथियम जी। आ गया होगा। अच्छा ये तो मेरे पास पेज ही उल्टा हो गया। अच्छा एमसीक्यू नंबर 12 पे आओ जी। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज लार्जर देन दैट ऑफ। बेटा हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ये भी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे? चार्ज ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, साइज ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो साइज डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय साइज इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक आयन है, उस पर चार्ज ज़्यादा है, चार्ज लेकिन उसका साइज भी ज़्यादा है। अब चार्ज ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, साइज ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी, तो अब क्या होगा? अब फिर इन दोनों की रेशो देखेंगे। मिसाल के तौर पे एक आयन ए है बेटा, इसका साइज है 20 पिकोमीटर लेट्स सपोज। एक आयन बी है, इसका साइज है 35 पिकोमीटर। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? बेटा बहुत ही सिंपल बात करना, इस चार्ज के लिए हाइड्रेशन एनर्जी निकालना, इस चार्ज के लिए साइज निकालना। देखो +1 के लिए 20 है, यहां पे +1 के लिए कितना होगा? +2 के लिए 35 है ना, +1 के लिए कितना होगा? 17 पॉइंट समथिंग। अब चार्ज बराबर कर दिया तो इसका साइज छोटा बनता है। साइज छोटा होने से चार्ज डेंसिटी, चूंकि चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, चार्ज। अब चार्ज डेंसिटी जब ज्यादा होगी तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ठीक है। तो फिर इसलिए इन दोनों फैक्टर को हम कंबाइन करके देखा करते हैं जी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? एमसीक्यू नंबर कितना जी? 13। बेटा सोडियम आएगा ना, सोडियम आएगा ना। देखो बेरिलियम का तो साइज मैग्नीशियम से छोटा है ना, एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा है। एक तो बताते खुद मैग्नीशियम इसने दिया हुआ है। तो साइज छोटा होने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है, चार्ज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। तो एल्युमिनियम का साइज भी छोटा है, चार्ज भी ज़्यादा है, उसकी तो बहुत ज़्यादा होगी। तो एल्युमिनियम की किससे ज़्यादा है? सोडियम से ज़्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच एलिमेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन? जी बेटा जिसका साइज बड़ा हो। तो किसका साइज बड़ा है इसमें से? फ्रांसियम। किसका जी? फ्रांसियम 7th है का मेंबर है, 7 पीरियड का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का। तो जितना पीरियड नंबर बढ़ता जाएगा, याद रखना इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान होगा। जितना ग्रुप नंबर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल होगा। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी। कितना एमसीक्यू? नंबर 14। ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल आर। बेटा याद रखना अल्कली मेटल के सारे ऑक्साइड बहुत ही स्ट्रांगली एक्सेप्ट लिथियम। वो थोड़ा सा कम, वो भी वैसे करेंगे, थोड़ा सा कम है जी। अब बेस का ऑक्साइड या मेटल का ऑक्साइड बेसिक कब ज़्यादा बेसिक होगा? जब मेटल का साइज बढ़ता जाए। अगर आपको तो 3 ऑक्साइड दिए जाए ना, जिसमें मेटल का साइज बड़ा हुआ, उसका ऑक्साइड क्या होगा? ज़्यादा बेसिक होगा जी। ठीक है। क्यों? मेटल का साइज बड़ा होने से उसमें फ्री ऑक्साइड आयन होंगे। फ्री यानी मेटल उस ऑक्साइड को टाइटली हेल्ड नहीं कर सकेगा उस तरह। ठीक है जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक? अब उसी वाले ऊपर वाले का रिपीटिशन है जी बच्चों। देखो बेटा जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बेटा एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, आर्सेनिक का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। तो बता दो, जहर पोटेशियम का साइज बड़ा है। किसी भी जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना,
ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर कम होता जाता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है जी। क्या ऑप्शन बनेगा? क्या बनेगा जी? डी ऑप्शन बनेगा। बेटा एक और बात याद रखना, मेटल 3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। कौन ज्यादा बेसिक होगा? सुपर ऑक्साइड। कौन ज्यादा बेसिक होगा? फिर पर ऑक्साइड। फिर किस में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होगी? फिर किस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी? मेटल की सेम होगी। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। ये अक्सर आता है, याद रखना कि किस ऑक्साइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। ऑल हैव इक्वल, समझ गए हो? पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड हो, पोटेशियम पर ऑक्साइड हो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, किस पे? ऑक्सीजन पे। गाइड बेटा। अच्छा नेक्स्ट हो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन DO2 जी। कौन सा ऑप्शन? हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट है बेटा। क्यों? देखो सोडियम कार्बोनेट जब आयोनाइज होगा ना, सोडियम कार्बोनेट जब आयोनाइज होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। सोडियम आयन और बेटा जो मैं की अपलोड करूंगा उस की में शायद ये ऑप्शन गलत दिया हो, चूँकि ये MCQ बेसिकली मैंने बुक से लिए हुए हैं, तो मेरे पास आएगा जी सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। ठीक है। अब बेटा सोडियम आयन स्ट्रांग बेस का कैटायन है। किसका है? स्ट्रांग बेस का कैटायन वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। कार्बोनेट आयन कार्बनिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। किसकी? कार्बनिक एसिड वीक एसिड है, कार्बनिक एसिड। तो ये जो कार्बोनेट आयन है ये वाटर से रिएक्शन करेगा। कार्बोनेट आयन वाटर से 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन गेन करके कार्बनिक एसिड बनाएगा, साथ 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, साथ 2। अब ये जो कार्बनिक एसिड है अगर ये मुकम्मल आयोनाइज हो जाए, क्या हो जाए? मुकम्मल आयोनाइज हो जाए तो 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और बनेगा कार्बोनेट आयन। तो फिर जितने हाइड्रोक्सिल आयन उतने ही हाइड्रोजन आयन है, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन चूंकि कार्बनिक एसिड वीक एसिड है, कार्बनिक एसिड ये मुकम्मल आयोनाइज, ये आयोनाइज होगा ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन। लेकिन ये सारे का सारा कार्बनिक एसिड आयोनाइज, हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे या हाइड्रोक्सिल आयन सोल्यूशन में ज्यादा हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। यानी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बेसिक क्यों है? ड्यू टू व्हाट? हाइड्रोलिसिस ऑफ। ये कौन सा MCQ नंबर 16 है? ठीक है। अच्छा उस्मान साहब इसको अपने पास नोट करें, MCQ नंबर 16 इसकी की में शायद। ठीक है। MCQ नंबर 17, अल्कली मेटल फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एक्सेप्ट लिथियम। याद रखिएगा बेटा, जो मेटल ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखेगी वो सुपर ऑक्साइड बनाएगी, जो कम मेटालिक कैरेक्टर रखेगी वो पर ऑक्साइड बनाएगी, जो बहुत ही कम मेटालिक कैरेक्टर रखेगी। ठीक है, बात समझ बेटा। अब आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में सिर्फ नीचे जाकर बेरियम और जो रेडियम है ये पर ऑक्साइड बनाते हैं, उनमें सुपर ऑक्साइड कोई बनाता ही चूंकि उनका मेटालिक कैरेक्टर कम है। अल्कली मेटल में लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम प्रेफरेबली पर ऑक्साइड, बाकी सारे सुपर ऑक्साइड। ठीक है, बनाते हैं जी। आगे जाओ बेटा। विच द फॉलोइंग आयन फॉर्म हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बेटा पढ़ा चुका हूँ आपको, कुछ बताओ जी। सोडियम, ये रिपीट हुआ हुआ है शायद, सोडियम है ना जी। 18 बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नहीं हमारे पास बेरिलियम या बेरियम है ये। MCQ नंबर कितना है जी? 18। अब इसमें इनका साइज और चार्ज दोनों देखने पड़ेंगे कि इसमें साइज क्या और चार्ज क्या है। ठीक है जी बेटा, जब हम देखते हैं साइज और चार्ज को जब देखेंगे, चूंकि हमारे पास साइज के हिसाब से तो क्या बनता है जी? MCQ नंबर 18 है ना। MCQ नंबर 18 साइज के हिसाब से क्या बनता है? बेरियम। लेकिन इस पर चार्ज डाई पॉजिटिव है। चार्ज ज्यादा होने से हाइड्रोक्साइड रिलीज होना आसान
दोनों फैक्टर जब कंबाइन करेंगे तो सोडियम बनेगा। क्या बनेगा? क्यों? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रांग बेस बट लेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अब ये ऐसी चीज़ है कि इसकी वैल्यू हो तो बंदा क्लियर कर सकता है, अदरवाइज ये एक साइड ऑफ मेमोराइजेशन होगी। ठीक है जी। अच्छा, विच इज द फॉलोइंग आर अल्कली मेटल्स? कौन सी अल्कली मेटल है बेटा? जिसको ये भी नहीं आता वो आज से ही इस तैयारी छोड़ देंगे। ठीक है, कौन सी अल्कली मेटल है? लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। कॉपर, जिंक, ओल्ड, गोल्ड, इनके लिए भी एक लफ्ज यूज करते हैं, कॉनज मेटल, कॉनज मेटल कहते हैं। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम, ये भी वही है, कॉनज मेटल है। विच लिबरेट्स सल्फर डाइऑक्साइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? ओके जी, बेटा छोटी सी ट्रिक समझा दूं आपको। ठीक है, छोटी सी ट्रिक क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से वो सल्फर का कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जी? +4। क्या हो? खुद ढूंढ लो जी, +4 हो। मैंने आपको ट्रिक समझा दिया, आपको कुछ नहीं समझाया। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन +4 होती है, वो कंपाउंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो। बोलो बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, आपको मैं हमेशा के लिए ट्रिक समझा दी। ठीक है, वो सल्फर का कंपाउंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्या हो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे जी। नेक्स्ट हमारे 10 MCQ। ठीक है, 10 से 20 तक, 11 से 20 तक। इसमें किसी को किसी MCQ में इशू है तो बेटा पूछो।